नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे आइकॉनिक फार्मेसी। और मैं आयुष जैन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि विटामिन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किनको खाने से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं खाने से हमें क्या क्या नहीं मिलता है, माने कि किस किस चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है सबको, मतलब मेल्स और फीमेल्स को कितनी कितनी रिक्वायरमेंट रहती है डेली, और बहुत कुछ देखे थे कि कौन से टाइप के होते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विटामिन क्या होते हैं। और विटामिन हमें 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई के, ठीक है। तो उसमें से हमने एक चीज पे प्रॉपर्ली फोकस नहीं किया था, और वो था विटामिन बी, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो मेनली इसी से थोड़ा रिलेटेड है, यानी कि आज की वीडियो में हम प्रॉपर्ली फोकस करने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि पूरे विटामिन जितने भी जो विटामिन बी के अंदर में सारे आते हैं, यानी कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ठीक है। टोटल 8 होते हैं विटामिन, ठीक है। और इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स रहती है ना, वो लगभग किसी में पिकोग्राम की रहती है, किसी में मिलीग्राम की रहती है। वो अगर आप थोड़ा सा उसकी हायरार्की से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। अब इसमें से आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आप लोगों को शायद से याद भी आ रहा होगा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में लिखा था यहाँ पे उसका टाइप भी, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आप लोग देख रहे होंगे, गौर कर देंगे, मैंने यहाँ पे टाइप नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि आप लोग पिछले वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने लिखे थे विटामिन बी और विटामिन सी दोनों वाटर सॉल्युबल टाइप के होते हैं, माने कि वो सिर्फ पानी में ही घुलेंगे, ठीक है। और वो जो विटामिन ए डी ई के रहते हैं वो सारे फैट सॉल्युबल विटामिन रहते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में मेरे को जहां तक लगता है, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी कि ये सारे जो विटामिन B1 से लेकर B12 तक होते हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल रहेंगे, ठीक है। बिना किसी देरी के सबसे पहले विटामिन पे अगर हम लोग आते हैं तो वो है विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 जो सबसे बी कॉम्प्लेक्स का जो सबसे स्टार्टिंग विटामिन होता है, माने कि इसके साथ आप पूरे विटामिन के उसमें एकदम अपना एंटर करते हैं विटामिन बी के उसमें, ठीक है। तो ये जो विटामिन है ये हमको किस किस चीजों से मिल सकता है? ये हमको मिल सकता है डेयरी प्रोडक्ट से, पोल्ट्री प्रोडक्ट से, ये हमको मिलता है फ्रूट से, बीन्स से, ग्रेन से, और कुछ सारे वेजीज से, ठीक है। तो ये सारे जो मेनली 6 चीजें हैं, और इन 6 में से भी ये जो मेन 4 है, कौन से? डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, ठीक है। ये जो 4 है ना, ये लगभग सभी विटामिन में आपको जरूरी होता है, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में तो होता ही होता है, और साथ ही साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलावा जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे सारे जो विटामिन, उन सब में भी ये सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, माने कि क्या? दूध, दही, छाछ, मट्ठा, घी, ये आ गया अपने डेयरी प्रोडक्ट्स में। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में आ गया अपने पोर्क, एग, रॉ एग और बेकन, और जितने भी सारे हैं सब कुछ ये आ गए हमारे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में, ठीक है। बीन्स में हमारे अगर राजमा, छोला, चुरगा, ये सारे। ग्रेन्स में हमारा राइस, व्हीट, पैडी, दाल, ये सब जितने भी आ गए हमारे ग्रेन्स में आ गए। तो ये जो 4 चीजें हैं ये तो लगभग आपको सारे विटामिन में मिलनी है, ठीक है। और ये सारी आपको डेली रिक्वायरमेंट की जरूरत है, ठीक है। अब अगर बताता हूँ आपको प्रॉपरली कि अगर आपने विटामिन B12 को लेना है और अगर आपने नहीं लिया है, सॉरी B12 बोल, विटामिन B1 को जो आपने लेना है और अगर आपने नहीं लिया तो आपको किस चीज को फेस करना पड़ सकता है, यानी कि उसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या फेस करना पड़ेगा? आपको फेस करना पड़ेगा बेरी, ठीक है। बिग बॉस नहीं है, ये बेरी है, ठीक है। तो ये जो बेरी है ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है। मैंने इसको लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि मेनली इसमें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सारी दिक्कत आने लगती है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है इसमें। तो ये डिजीज आपको नहीं हो तो सबसे अच्छा है। और साथ ही साथ अगर आप इसके अलावा जो स्पेसिफिक डिजीज है, यार बताओ ना, तो इसमें सभी डिजीज के नाम एकदम आड़े तड़े होने वाले, तो एकदम ध्यान देके पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक डिजीज होती है वो है वर्नाइके कार्सेकॉफ सिंड्रोम, यानी कि वर्नाइके कार्सेकॉफ सिंड्रोम जो है, दोनों ही मतलब अजीबोगरीब साइंटिस्ट है, ठीक है। बट ये लोग ने एक अच्छी बड़ी एकदम चीज का एकदम डिस्कवरी की है। तो ये जो सिंड्रोम है ये आपका मेनली क्या रहता है, इससे आपका जो डेफिशिएंसी है, इससे आपकी विजन चेंज में रहेगा, यानी कि आपको मे बी जो ऐसा डेफिशिएंसी मतलब कि समझ लो इसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी आने वाली है।
मानिए कि इसमें आपको देखने की कई सारी दिक्कतें हो सकती है। मे बी शायद से आपको ब्लरी विजन हो जाए, या फिर आपको इसमें थोड़ा सा दूर या फिर एकदम पास का देखने में दिक्कत हो, या फिर उसके साथ साथ में आपको या फिर मे बी शायद से बायलैटरल विजन होने लग सकता है। तो ये इसका मेन प्राइमरी सिम्टम है। और साथ ही साथ इसको दूसरा है वो है इम्पेयर्ड मेमोरी। मे भी शायद से आपको पुरानी चीजें याद रहे और नई चीजें याद न रहे, या फिर आपको एकदम नई चीजें याद रहे और पुरानी चीजों को आप एकदम भूलने लग जाओ। तो जो कि इम्पेयर्ड मेमोरी, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट इम्पेयर्ड मेमोरी का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इसकी की पॉइंट्स है इस सिंड्रोम की। तो आप लोग को अगर याद रखना पड़ेगा, ये मेनली BI या फिर फूड इंस्पेक्टर, इन सबके प्रॉपरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको इसको याद रखना जरूरी है। अब अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट देखी जाए तो मेल और फीमेल दोनों के लिए लगता है ये 900 पिकोग्राम और फीमेल्स के लिए 700 पिकोग्राम। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक है दोनों इसमें मेल्स और फीमेल्स को, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मेल्स को मे भी शायद से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। मे भी हो सकता है कि कुछ फिजिकल वर्क के कारण उतना ज्यादा नीड पड़ सकती है, बट कभी कभार दोनों में इक्वल भी रहता है। बट आमतौर पर देखा जाता है कि मेल्स को मेनली थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सब तो हो गया विटामिन B1 के बारे में। ठीक है, सबको अच्छे से आप लोग को ध्यान से नोट डाउन करना है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इनकी डेली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होता है। और यहाँ पे आपको मेंशन करना जरूरी है पिकोग्राम और मिलीग्राम। पिकोग्राम मिलीग्राम से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो जो आपको चलिए एकदम इजी भाषा में बता देता हूँ। तो जो अपना विटामिन B1 है, B7 है, B9 और B12 है, इसमें सारे आपको पिकोग्राम्स रखने हैं। और बाकी के जो हमें 4 बचे B2, B3, B5 और B6, इसमें आपको सारे mg में रखने हैं। ठीक है, आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, इसको VVIP बना के इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको बाद में याद रहेगा। अब अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं विटामिन B2 के बारे में। ठीक है, तो विटामिन B2 पे अगर आते हैं तो इसमें भी आपको मेन 4 चीजें तो सोर्स में लेनी ही लेनी है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स। ठीक है, ये दोनों चीजों पे भी आपको फोकस करना है। इन दोनों में चीजों मतलब इनकी मात्रा अच्छी होती है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी देखी जाए तो इससे होता है ए राइबोफ्लेविनोसिस। बोलने में कई लोग का तो मुंह टेढ़ा हो गया होगा। ए राइबोफ्लेविनोसिस एक टाइप की ऐसे टाइप की डेफिशिएंसी होती है, फिर ऐसी बीमारी होती है जिसमें मेनली आपके लिप्स और आपके टंग के आसपास का जो एरिया है वो इन्फ्लेमेट हो जाता है, यानी कि वो फूलने लग जाता है, उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आपको जो लिप्स के आसपास का एरिया है और जो लिप्स भी है वो भी अपने आप में स्वेल अप हो जाते हैं, उसमें कभी कभी आपको इचिंग होती है, पेन होता है अलग से, आपको उसमें थोड़ी सी अलग कलर जो चीज है उसकी चेंजेस होने लग जाते हैं। और साथ ही साथ में इसके साथ आपको होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस में मेनली आपकी जो जीभ है वो रेड हो जाती है, एक्स्ट्रा रेड हो जाएगी, एकदम पूरा एप्पल जैसे लाल हो जाएगी और थोड़ी सी पेनफुल हो जाने लगती है, आपको थोड़ा सा उसमें दिक्कत होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। तो आप तो समझ लीजिए आपको जो विटामिन B2 है ये मेनली आपके पूरे ऊपर में आपके जो थ्रोट है वो भी थोड़ा सोर होने लगता है, उनमें भी शायद से खट्टी डकारें आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग ये सबसे एकदम शॉर्ट में अगर बताऊं तो आप लोग विटामिन B2 के लिए समझ लीजिए कि आपको पूरा माउथ का जो एरिया है उसमें इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन, इचिंग, ये सारी चीजें होने लगती है। ठीक है, अब अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट पे आए तो इसमें आपको लगेगा 1.5 mg मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए लगेगा आपको 1.3 mg। ठीक है, दोनों को इतना इतना लेना है तो आपको ये सारी चीजें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसके बारे में शिफ्ट कर जाऊं, ठीक है, इसके बारे में और इससे थोड़ा सा अलग ही शिफ्ट होकर बताऊंगा, तो वो आता है विटामिन B3 के बारे में। ठीक है, विटामिन B3 इनसे थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जो इसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है, अजीब सा नाम है डिजीज का, उसको बोलते हैं पेलेग्रा। ठीक है, तो ये जो पेलेग्रा नाम की डिजीज है उसमें क्या होता है मेनली, अगर आप लोग इसको कभी गूगल करके देखेंगे ना, इसके जो एकदम पेशेंट्स रहते हैं ना वो आप लोगों को थोड़े अजीब से दिखेंगे, मतलब उनके मेनली जो इसमें क्या होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, किसमें, स्किन में, प्रॉपरली स्किन में होता है। और ये भी स्पेसिफिकली स्किन में कहाँ होता है, आपके हैंड्स एंड लेग्स में।
ठीक है। आपके हाथों और पाँव में क्या होने लगेगा, उसमें अलग से इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, वो डार्कनेस क्रिएट हो जाएगी, उसमें रैशेस आने लगेंगे और साथ ही साथ ये पेन करता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये पेनफुल होता है। कुछ चीजों में आपको जो रैशेस होते हैं वो इचिंग वाले होते हैं, आपको उसमें खुजली हो सकती है, दर्द नहीं होता है, बट इसमें आपको दर्द के साथ साथ आपको इसमें पेन भी होता है। स्पेसिफिकली अगर किस चीज की डेफिशिएंसी होता है वो है विटामिन B3 की। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नहीं हो, ठीक है, तो आपको क्या लेना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स ये सब तो लेने हैं, साथ ही साथ आपको इसमें लीफी वेजिटेबल्स इस पे अच्छा फोकस रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन होता है और विटामिन B3 भी होता ही है, ठीक है, विटामिन K वगैरह भी होता है, बट इसमें आपको अगर ये लेंगे और साथ ही साथ थोड़े से और जो वेजिटेबल्स है जैसे कि जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, जैसे कि करेला हो गया, खेकसी हो गई, जो भी ऐसे जो मतलब जो वेजिटेबल्स है इनको आप लेंगे तो आपको इस चीज से सफर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पेलेग्रा से अगर बचना है तो ये सारी चीजें अपने को प्रॉपर्ली अच्छे से लेनी है और मैं जानता हूँ सब लोग अच्छे से खाते भी है। अब अगर इसके रिक्वायरमेंट पे बात आए, ठीक है, तो इसमें रहेगा मेल्स के लिए 16 mg डेली का और फीमेल्स का रहेगा 14 mg, ठीक है। यहाँ पे भी मेल्स को थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायरमेंट है फीमेल के मुकाबले में, बट कोई नहीं, सब धीरे धीरे करके सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हुआ विटामिन B3 के बारे में। अब B3 के बाद में सब लोग को सोचेंगे यार B3 के बाद में यहाँ पे B4 आ जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे आएगा विटामिन B5, ठीक है। तो विटामिन B5 अगर आता है, ठीक है, तो अब उसमें हमको किस चीज की डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ सकती है अगर हम लोग विटामिन B5 प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं, तो वो है पैरेस्थीसिया, ठीक है। अब जो पैरेस्थीसिया है ये मेरे लिए सिमिलर आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा सा वर्ड मिलता जुलता, वो है एनेस्थीसिया। तो उसमें जो डिजीज है ये उससे हल्की हल्की सी रिलेट भी करती है। क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया में क्या होता था, आप लोग को याद होगा कि कोई वैसे आप लोग ने फिल्मों में कोई एनेस्थीसिया दिए हैं, बॉडी पूरी सुनना पड़ी है, कोई बेहोश पड़ा है या फिर किसी मतलब किसी स्पेसिफिक पार्ट पे एकदम सुनना हो गया है, कुछ सेंसेशन ही नहीं है। इसमें भी सेम वैसे ही होता है, बट इसमें साथ साथ जो डिजीज है प्रॉपर्ली इसमें इन्फ्लेमेशन होता है स्किन का, ठीक है। इन्फ्लेमेशन याद रखिएगा काफी सारी चीजों में होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, साथ ही साथ इसमें स्किन आपकी जो रहती है वो नंब हो जाती है, माने कि एकदम समझ लो कि कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा है या फिर झुंझुनी चढ़ जाती है, ऐसे टाइप से, मतलब कि आपको इसमें फिर थोड़ा अजीब अजीब सा फील हो सकता है। मे भी इसमें आपको है सेंसेशन, ठीक है। सेंसेशन का इसमें ऐसा है या तो एकदम बहुत ज्यादा भी हो सकती है या तो एकदम बहुत कम भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, मे भी शायद से आपकी डिजीज की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें साथ ही साथ ये है कि आपको इचिंग होती है, ठीक है, रेडनेस होता है, ठीक है, और आपको साथ ही साथ ये थोड़ा सा पेन भी देता है, बट आपको मेन दो चीजें याद रखनी वो है नंबरनेस और सेंसेशन के बारे में, ठीक है। ये जो दोनों चीजें आप उसके बारे में प्रॉपर्ली याद रखेंगे, पूछता है आपको कई सारे एग्जाम्स में, ठीक है। अब अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो आपको साथ साथ क्या खाने हैं, इसमें भी आपको लीफी वेजिटेबल्स को अपने साथ में इंक्लूड करना है, ठीक है। इसमें साथ साथ आप चाहे तो अगर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो आप इसमें पोर्क ले सकते हैं, रॉ एग्स ले सकते हैं, और जो अगर बॉइल्ड एग्स उसका एग व्हाइट प्रॉपर्ली यूज करिए। जो लोग चिकन खाते हैं उसमें भी आप लोग को इस सारी चीजों की पूर्ति हो जाएगी। वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा अगर आप लोग चाहे तो ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ आप लोग वॉलनट्स यानी अखरोट भी खा सकते हैं, अखरोट में भी ये चीज प्रॉपर्ली मिलती है। आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है अगर आपको इस चीज से बचना है तो। और सबसे बढ़िया तो है कि मतलब अपने पूरा प्रॉपर्ली एकदम हाइजीन रखिए, बॉडी को अच्छे से, मतलब सब कुछ बराबर टाइम पे अच्छे से नहाते रहिए, बॉडी को एकदम प्रॉपर्ली हाइजीनिक रखेंगे तो ये सारी चीजें बहुत कम होती है। अब अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं तो ये है, यहाँ पे दोनों बराबर होने वाले हैं, वो है 5 mg और 5 mg, माने कि यहाँ पे मेल और फीमेल को दोनों को बराबर की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप लोग जैसे पहले लिख रहे होंगे कि मेल्स को, जो मैंने बोला था मेल्स को कभी कभी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों को इक्वल है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आता है हमारा विटामिन B6, बहुत पॉपुलर है, लोगों में बहुत सारी इसकी कमी पाई जाती है, ठीक है। तो हमें वो सारी चीजें याद रखनी है प्रॉपर्ली। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखा जाए इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी से आपको होएगा एनीमिया,
ठीक है। एनीमिया यानी कि क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल वूल में, या फिर जो लोग अभी नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसमें आपका जो आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल्स है उसका काउंट एकदम लो हो जाता है। आपका जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी हीमोग्लोबिन का काउंट एकदम लो हो जाएगा। आपका जो ब्लड है वो एकदम थोड़ा सा लाल कम दिखने लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ उसकी जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ते हैं आर्टरीज और वेन्स के फंक्शन कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। तो उसमें जो आर्टरीज है वो मेनली प्रॉपर्ली अच्छे से काम नहीं करती क्योंकि उनकी ऑक्सीजन की लेने की कैपेसिटी को और ले जाने की कैपेसिटी को वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है एनीमिया में। साथ ही साथ अगर एनीमिया का अलावा देखा जाए तो यहाँ पे होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है, या फिर अगर उसको नॉर्मल भाषा में न्यूरोपैथी भी कह सकते हैं, बट इसमें क्या होता है जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना और जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड वहां की जो मसल्स होती है उसमें आपकी सेंसेशन जो रहती है वो कम हो जाती है। मे बी शायद से वहां पे थोड़ा सा डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके कारण आपको काफी सारे न्यूरल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है। कभी कभी ब्लड के वहां ब्लॉकेज भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको विटामिन B6 की कमी से हो सकती है। ठीक है, अगर इससे बचना है अपने को तो ये सारी चीज अपने को फिर से लेनी चाहिए। आप लोग ये चीज तो एकदम लिख के रख ही लीजिए कि मिनिमम इसमें ये 4-5 चीजें आपको प्रॉपर्ली लेनी है। और अगर सबसे आसान भाषा में कहें तो एक बैलेंस डाइट आपको लेना ही है। मतलब उसमें आपको विटामिन तो होने चाहिए बट साथ ही साथ में प्रोटीन्स, रफेज, आयरन, मिनरल्स और भी बहुत सारी चीजें एकदम अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए ताकि आपको किसी भी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होए। ठीक है, मिनरल्स में आप लोग समझ सकते हैं जैसे कि आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, सेलेनियम, ये सारी चीजें होना है। फ्रूट्स में भी अगर आप लोग खाते हैं एप्पल, बनाना, मैंगो, एवोकाडो भी एक टाइप का फ्रूट होता है, मेनली विटामिन वगैरह में यूज होता है। तो आपको ये सारी चीजें प्रॉपर रखनी है। अब अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स पे देखा जाए तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स इसकी रहेगी लगभग 1.5 mg मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए रहेगा ये 1.2 mg। अब इसमें देखा जाए तो कभी कभी इसमें वेरी भी कर जाता है, यानी कि 1.1 से लेकर 1.7 भी हो जाता है और 1.1 से लेकर 1.5 भी हो जाता है। मैंने एक अप्रॉक्स लेके रखा है इसको यहाँ पे, इसलिए 1.5 इसमें सबसे अच्छा देखा जाए और फीमेल्स के लिए 1.2। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, अब आप लोग इसमें चाहे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि कितने से कितने रेंज तक में वेरी कर सकता है। और आपको याद है तो आप लोग वीडियो को पीछे दोबारा से बैकवर्ड करिए और उसको दोबारा सुनिए तो आप लोग को याद रह जाएगा। अब अगर हम लोग इसके बाद आगे बढ़े तो हमारा आता है अगला विटामिन और वो है विटामिन B7। विटामिन B7 इन लोग से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें आपको जो इसकी डेफिशिएंसी है, विटामिन B7 की जो डेफिशिएंसी है उससे आपको क्या फेस करना पड़ता है, उसमें आपको फेस करना पड़ता है डर्मेटाइटिस। ठीक है, अब डर्मेटाइटिस क्या होता है, आप लोग ने जैसे सुना होगा यार एक डॉक्टर है कि यार एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है, बहुत अच्छी मेडिसिन देता है, इनके पास ही हमसे जाना चाहिए। तो डर्मेटोलॉजिस्ट माने क्या, अगर आप लोग को यहाँ पे वर्ड को संधि विच्छेद करा जाए, ठीक है, मतलब कि अगर स्प्लिट कर जाए तो डर्म माने कि आप लोग समझ लीजिए रिलेटेड टू स्किन। ठीक है, यानी कि स्किन से रिलेटेड जो डिजीजेस होती है, फिर स्किन का जो डॉक्टर होता है वो उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर को कहते हैं। और जो डिजीज होती है उसमें कह सकते हैं आप लोग कि डर्मेटाइटिस एक टाइप की स्किन डिजीज है। ठीक है, तो यहाँ पे डर्म मतलब है रिलेटेड टू स्किन। अब यहाँ पे अगर रिलेटेड टू स्किन है माने कि क्या, वहां पे आपको फेस करना पड़ता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इचिंग, ठीक है, स्वेलिंग और रैशेस। ठीक है, और साथ में रेडनेस, मतलब कि बहुत सारे ना यहाँ पे एकदम से खुजली होने लग जाती है, आपको बहुत ज्यादा खुजाने की बार इच्छा होती है और फिर आप चाहते हैं कि यार एकदम ऊपर जो एकदम खुजाने लगते हैं वहां से वो एक्जिमा क्रिएट हो जाता है। एक्जिमा क्या होता है, बहुत ज्यादा जैसे मोटी परत हो जाती है किसी भी एकदम जैसे प्रॉपर्ली से रैश होने के कारण से, तो एकदम बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है, उसके कारण एक सख्त परत बन जाती है। फिर उसको ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो जो अगर हमको चाहते हैं कि हमको एक्जिमा ना हो या फिर हमको डर्मेटाइटिस ना हो तो हमें अपने सारी चीजों में अच्छे से ये सब लेना है और विटामिन B7 की कमी नहीं रखनी है। साथ ही साथ अगर डर्मेटाइटिस की जगह हटाया जाता है और साथ ही साथ अगर देखा जाए, सॉरी इसको हटाते हैं और यहाँ पे देखा जाए तो होता है एंथराइटिस। एंथराइटिस माने क्या, एंथराइटिस में क्या होता है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, जो आपकी छोटी आंत होती है, उसमें आपको इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है और वो इन्फ्लेमेशन के कारण में
थोड़ी सी उलझ सकती है, ठीक है, उलझ सकती है वो। तो आपको अगर उसको उलझने नहीं देना, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन नहीं हो, और अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो फिर आपको बहुत ज्यादा स्टमक एक फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो अगर आप लोग को फेस नहीं करना है, आप लोग को इसमें ये सारी चीजें रखनी है। उसका फिर अगर आपको जब हो जाता है तो उसको जो ऑपरेट करने के प्रोसीजर होते हैं, क्योंकि मेनली वो ड्रग से मे भी शायद से ठीक ना हो, तो उसको ऑपरेट करना ही पड़ता है और उसके इन्फ्लेमेशन को हमें रिमूव करना पड़ता है। तो इन्फ्लेमेशन रिमूव करने के लिए मेडिसिन होती है, बट अगर मिक्सअप हो जाती है, यानी कि आपस में उलझ जाती है, तब उसको आपको स्पेसिफिकली सर्जिकली ही रिपेयर करवाना पड़ता है, ठीक है। ये जो दोनों डिजीजेस है, ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से होती है। अब अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट पे देखा जाए तो ये होती है लगभग मेल्स के लिए 30 पिकोग्राम, ठीक है, और फीमेल्स के लिए भी बराबर ही रहती है 30 पिकोग्राम, ठीक है। दोनों यहाँ पे बराबर चलेंगे, दोनों को बराबर की रिक्वायरमेंट है। चलो अब B7 अगर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में देखते हैं कि विटामिन B9 में क्या होगा। ध्यान रखना कि विटामिन B8 नहीं आएगा, B9 आएगा, ठीक है। तो विटामिन B9 में क्या होता है? विटामिन B9 थोड़ा सा अलग है इन सबसे, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेनली ये स्पेसिफिकली फीमेल्स को टारगेट होता है। क्यों? आपको बताता हूं। क्योंकि इसकी जो डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है। बर्थ डिफेक्ट्स में यानी क्या? माने कि अगर जो फीमेल किसी बच्चे को जन्म दे रही है, तो उसके जन्म के टाइम पे जो बच्चा है उसको ये चीज फेस करनी पड़ सकती है। इसमें डिफेक्ट्स में क्या आता है? डिफेक्ट में अगर डिजीज का नाम स्पेसिफिकली देखा जाए, वो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। एनीमिया से तो आप लोग समझ गए हैं कि आरबीसी का काउंट लो होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। ये तो हुआ सिर्फ एनीमिया में। बट अगर एनीमिया से हट के देखा जाए, इस वर्ड का क्या मीनिंग है? मेगालोब्लास्टिक वर्ड का मीनिंग ये है कि उनके डीएनए के सिंथेसिस के टाइम पे, माने कि जब जो मां से जो बच्चे में से जो डीएनए आ रहा है, ठीक है, जो मतलब एक तरह से एक्सटेंशन हो रहा है उस चीज का, उसके सिंथेसिस के टाइम पे उसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती है। माने कि उसको उस टाइम पे वो एनीमिया फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज को जो हम लोग टर्म कहेंगे, वो कहेंगे कंबाइंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। और ये नहीं कि ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, इसमें मेल्स का भी रहता है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म काउंट होता है मेल का, जो सीमेन की जांच होती है, उसमें प्रॉपर्ली सब न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मतलब कि प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन सब कुछ रहता है। अगर विटामिन रहेगा तो विटामिन डी भी रहेगा, और विटामिन डी है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तो यानी कि विटामिन B9 की भी जांच होती है, ठीक है। तो इसी कारण से इसमें हम लोग देखेंगे जो रिक्वायरमेंट्स हो मेल और फीमेल्स दोनों के लिए रहेगी। वो जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? मेल्स के लिए रहेगी, वो रहेगी 400 पिकोग्राम, और फीमेल्स के लिए भी 400 पिकोग्राम। दोनों यहाँ पे इक्वल चलेंगे। मेनली यहाँ पे फीमेल्स को टारगेट करता है, बट रिक्वायरमेंट मेल के लिए भी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स लोग पूरे से एकदम निश्चिंत हो जाए। आप लोग को खाना एकदम प्रॉपर्ली अच्छे से खाना, अपने खाने में विटामिन B9 को प्रॉपर्ली रखना है, ठीक है। अब अगर विटामिन B9 के बारे में देखा जाए तो आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है विटामिन B12, ठीक है। तो जो विटामिन हमारा B12 है उसमें मेनली क्या है, एक तरह से देखा जाए तो सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कॉम्बो कह सकते हो आप इसको, ठीक है। इसमें जो मतलब जो एनीमिया टाइप का होता है, इसमें देखा जाए तो मैं चलो आपको पहले ही बता दिया कि इसमें एनीमिया होता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ये स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक विटामिन B12 का ही होता है, ठीक है। तो जिसमें स्पेसिफिक विटामिन B12 का जो एनीमिया है, उसके साथ ही साथ आपको एनीमिया तो फेस करना ही पड़ता है, बट साथ ही साथ आपको उसमें इचिंग, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, डर्मेटाइटिस, ये सारी चीजें भी, रेडनेस, रैशेस, ये सारी चीजें भी फेस करनी पड़ती है अलोंग विद एनीमिया, ठीक है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए सबका कॉम्बो है, ठीक है। बट आपको अगर इस कॉम्बो से बचना है तो ये लगभग सारी चीजें अपने पूरे प्रॉपर के खाने में रखिए, आपको ये चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी। और अगर इसको आपको चाहिए है कि सब कुछ कितनी मात्रा में रखना है,
तो इसके डेली रिक्वायरमेंट है मेल्स के लिए 2.5 पिकोग्राम और फीमेल्स के लिए भी 2.4 पिकोग्राम, या फिर 2.5 भी ले सकते हैं, दोनों लगभग इक्वली रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपको प्रॉपरली रखना है। अब अगर हम सर आपको देखा जाए ना, तो ये जो सारे विटामिन जो है सबके ऐसे उनकी जो ऐसे डेफिशिएंसी है वो देखा जाए तो उनके स्पेसिफिक विटामिन्स के ऊपर रखा जाता है। विटामिन यानी कि मतलब समझ ले किसी भी विटामिन का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे मोनो, जैसे अपन ने पॉलीमर्स चैप्टर में पढ़ा होगा कि पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर क्या होता है, किसी भी चीज का सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन भी एक तरह से सबसे छोटा यूनिट कह सकते हैं। जैसे हमने विटामिन B2 में देखा था कि ए राइबोफ्लेविनोसिस होता है, उसके विटामिन होता है राइबोफ्लेविन होता है। फिर किसी में हमने देखा था कि ऐसे मतलब एंथ्राइटिस होता है, उसका मतलब जो रहता है वो उससे लगभग नाम से रिलेट करता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो उसके जो विटामिन होते हैं उन सबसे लगभग रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये इसके साथ खत्म होता है। तो आई होप आप लोग को शायद से काफी कुछ समझ में आया होगा, कुछ आज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। आप लोग पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अगर आप लोग को विटामिन मतलब जो ABCDE के है आप लोग को प्रॉपर्ली ब्रीफ में समझ में आए होंगे और आप लोग को एग्जाम्स वगैरह में हेल्पफुल रहेगा। तो अगर इसके साथ हम लोग खत्म करें तो सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, उसमें कमेंट करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है और एक चीज तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने का। चलिए, धन्यवाद।